अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की एक नामवर यूनिवर्सिटी है IBA के नाम से, जो कराची में वाक़ है। वहाँ पर कोका कोला कंपनी ने एक इवेंट मुनक्किद किया और रिक्रूटमेंट ड्राइव के नाम से उसने वो इवेंट के ज़रिए से वहाँ के जो तलबा हैं, जो वहाँ से फ़्रेश पास आउट हो रहे थे अपनी डिग्रीज़ मुकम्मल करके, उनको उन्होंने हायर करने की गर्ज से ये इवेंट मुनक्किद किया। लेकिन उस इवेंट में जो तलबा हैं, उन्होंने उसके शुरू होते ही, आगाज़ होते ही उन्होंने फ़लस्तीन की हिमायत के अंदर वो प्ले कार्ड्स उन्होंने वहाँ पर उठाए और वहाँ से वो वॉकआउट कर गए और वो इवेंट जो है मुनक्किद नहीं हो सका। At the Pakistan's Institute of Business Administration or IBA, demonstrations were witnessed on March 27th by a group of students against their recruiter. तो ये एक कराची की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम है, और यहाँ से जो पास आउट होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ा ब्रिलियंट और बड़ा ब्राइट फ्यूचर अपना रखते हैं और उनका जो कैरियर्स हैं मुख्तलिफ मल्टी नेशनल कंपनीज के अंदर बड़ी अच्छी लेवल के ऊपर उनकी जॉब्स होती हैं, बड़े अच्छे उनके पे पैकेजेस होते हैं, उनके अपने फ्यूचर के हवाले से बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। और कोका कोला जैसी बड़ी कंपनी जो है अगर किसी को हायर करती है तो उसके CV के ऊपर, उसके प्रोफाइल के ऊपर उसका नाम आ जाना ही उनके जो फ्यूचर के लिए बड़ा अच्छा साबित होता है। तो इन सारे अवामिल को देखते हुए अगर देखा जाए तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वहां पर। अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स ने कोका कोला कंपनी का बाइकआउट किया है और उस इवेंट का उन्होंने बाइकआउट किया है, तो इसके पस मंजर में हमें नजर ये आता है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो जज्बाती वाबस्तगी है फ़लस्तीन के साथ, वो अपनी जगह के ऊपर बड़े हाई लेवल के ऊपर थी, और जिसको लेकर के उन्होंने कोका कोला जैसे बड़े जो एम्प्लॉयर हैं उसको उन्होंने एम्बेरसमेंट के लेवल के ऊपर ला खड़ा की। ये स्टूडेंट्स के लिए लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा उनके लिए तारीफ की जा रही है इस एटीट्यूड को लेकर, इस रवैये को लेकर कि किस तरीके से जो वो मजलूम फ़लस्तीनी भाई हैं मुसलमान, उनके हक के अंदर वो खड़े हुए हैं। लेकिन इस सारे अमल के नतीजे के अंदर कुछ बुनियादी सवालात पैदा होते हैं जो पूछे जाने ज़रूरी हैं कि आया कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मजहबी हवाले से जो दूसरे ममालिक को सपोर्ट करने का जो काम है, ये कोई पहली दफ़ा हो रहा है या इससे पहले भी हो चुका है तारीख के अंदर। अगर हम जायज़ा लेते हैं तो पाकिस्तान ने मजहबी बुनियादों के ऊपर अफगानिस्तान को इससे पहले सपोर्ट किया, और अफगानिस्तान को वो इस बुनियाद के ऊपर सपोर्ट किया कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जो है वो जहाद की गर्ज से लोग यहाँ से अफगानिस्तान गए और उन्होंने वहाँ पर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और मजहबी बुनियादों के ऊपर उन्होंने वहाँ पर जहाद किया। लेकिन उसका नतीजा जो निकला वो अब जो है मौजूदा जो ताकतें हैं पाकिस्तान की, वो खुद ये इकरार करती हैं, इस चीज़ को मानती हैं कि वो हमारी गलती थी और वो हमने अमेरिका की जंग अफगानिस्तान के अंदर जाके लड़ी, जिसके अंदर हमने अपने पाकिस्तानी जो नौजवान हैं उनको शहीद कराया और हमने अपना नुकसान किया। और उसके नतीजे के अंदर आज आप देखिए कि अफगानिस्तान का कोई भी बाशिंदा पाकिस्तान को अच्छी निगाह से नहीं देखता। वो अपने जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ तो अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे उस्तवार नहीं है। और वजह क्या है? वजह वही है जो पाकिस्तान ने वहाँ पे 1980 के जो अशरा था, 1980s में जो पाकिस्तान ने वहाँ पे जाके जो काम किया और जो यहाँ से उसने जहाद के नाम पे लोगों को भेजा और वहाँ पे एक जंग का माहौल गर्म किया, तो उसके नतीजे के अंदर वहाँ पे जो सारी डिस्ट्रक्शन हुई और बाद में वहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप खड़े हुए, तो एक अफगानी बाशिंदा कभी भी पाकिस्तानियों को लाइक नहीं करता। और ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, हमने कश्मीर के अंदर भी हमने जहाद के नाम पे वहाँ पर भी वो माहौल गर्म किए रखा, हमने जंगी फिजा वहाँ पे कायम किए रखी। और अब जो सूरत हाल है वो ये कि शायद कश्मीर का जो बाशिंदा है वो भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं चाहता। तो ज़रूरत इस चीज़ की है, पाकिस्तानियों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जंगें कभी भी मसाइल का हल नहीं होती। हमने जंगें करके देख ली हैं, हमें मसाइल को अमन की बुनियाद के ऊपर हल करना चाहिए। हमें हिस्टोरिकली भी अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना को देखते हैं तो हमें नज़र ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम जंगें लड़ी उन्होंने, और जंगें उस वक्त लड़ी उन्होंने जब वो बिल्कुल ही नागुज़ीर हो गई। और बहुत सारी जो जंगें लड़ी इस्लाम के तरक्की याफ्ता दौर के अंदर, तो जो मुसलमान फातहीन थे वो किसी मुल्क के जब बॉर्डर पे पहुंचते थे, फौजें पहुंचती थी, तो उनकी दहशत से जो है दुश्मन ममालिक वहां पे हथियार डाल देते थे। और वो जो दहशत है वो ऐसे कायम नहीं हो जाती, और उसको कायम करने के लिए आपके अंदर जो है ना वो पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, सियासी आपकी कुव्वत होनी चाहिए, माशी ताकत होनी चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आपके पास जो है ना वो साइंटिस्ट होने चाहिए, आपके पास रिसर्चर होने चाहिए। जब ये सारे जो अवामिल हैं आप इख्तियार करते हैं तो उसके अंदर जो है ना उसके बाद आपका जो दूसरे ममालिक हैं उनके ऊपर आपकी धाक बैठती है, दूसरे ममालिक आपकी बात सुनने को तैयार होते हैं, दूसरे ममालिक आपकी जो कल्चर है उसको फॉलो करते हैं। अदरवाइज तो ये दीवाने का ख्वाब और जज्बाती किस्म के जो नारे हैं कि जी हम फ़लस्तीन आज़ाद करवा देंगे, जी हम इसराइल की ऐसी की तैसी कर देंगे, तो
कुछ भी नहीं हो सकता। आप शायद जो फ़लस्तीन के रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए मज़ीद मुसीबतों का बायस बन सकें, शायद आप उनके लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर सकें। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जज्बाती फ़िज़ा कायम करके हमास के लिए फ़ंडिंग की जा रही है। अब पूछा यह जाए कि हमास क्या ऐसा किरदार अदा कर रही है फ़लस्तीन की आवाम के लिए। उन्होंने एक अटैक किया, इसराइल के जो निहत्ते लोग हैं उन्होंने 1200 लोगों को वहाँ पर मारा, और उसके बाद जो है इसराइल ने इतना बड़ा अटैक फ़लस्तीनी अवाम के ऊपर किया, और अब तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक 35,000 जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो गए हैं चंद माह के अंदर। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि किसका नुकसान हुआ, और उसको जो इस सारे झगड़े को, इस सारी जंग को छेड़ने वाला कौन था, और किसको फ़ायदा हुआ इसके नतीजे के अंदर। तो अब बात यह है कि सिर्फ जज्बाती हवाले से, सिर्फ नारों के पीछे पड़ के जो है आप पाकिस्तानी जो कौम है उसको उस जज्बाती फ़िज़ा से बाहर निकलने की ज़रूरत है। उसको देखने की ज़रूरत है कि उसको किस साइड के ऊपर खड़ा होना है और किस तरीके से जो है अपने मामलात को सुलझाने हैं। आप फ़लस्तीन की बात करते हैं, फ़लस्तीन तो पाकिस्तान के अंदर भी बना हुआ है। यहाँ पे भी बहुत सारे जो लोग हैं वो दहशतगर्दी हमलों के अंदर मारे जा रहे हैं। फ़िरका वाराना जो तशद्दुद हैं उनके नतीजे के अंदर जान से हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा जो माशी तंगदस्ती है उसकी वजह से लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। तो सैकड़ों लोग तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे मारे जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हमारे लिए तरजीह नहीं है कि हम उनका पहले हल करें, ना ये कि हम जो है ना वो इस्लाम की लठ उठा लें और हम कहें कि जी हम पूरी दुनिया के अलमबरदार हैं, और जहाँ पे भी जो है ना मुसलमान हैं, बस पाकिस्तान ही और पाकिस्तान की अवाम के अंदर ही वो जनाब एक जज्बा ईमानी मौजूद है कि जो पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। और जहाँ से भी किसी मुसलमान की आवाज़ आएगी और हम कहेंगे कि जी हम वहाँ पहुँचते हैं और हम उसको दुरुस्त करेंगे, हम उसको ठीक कर देंगे। और ऐसे जज्बाती नारे और ऐसी फ़िज़ा कायम करने वाले जो लोग हैं उनके अपने मफादात होते हैं। वो आपका जो मजहबी तबका है वो पैदा करता है ये फ़िज़ा, आपका जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो ये फ़िज़ा कायम करता है, और उसके नतीजे के अंदर वो अपने मफादात समेटता है। जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है अल पाकिस्तानी हाजिर है जनाब पाकिस्तानी। जहाँ पे भी किसी जंग का ईंधन बनना है तो पाकिस्तान की नौजवान हाजिर है जी, वहाँ पे जाके उनको वहाँ पे ज़ाया कर दो और उनकी तवानाइयाँ भी ख़त्म कर दो और उनकी जो है ना जानों की भी परवाह ना की जाए। देखिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप अपनी सियासी क़ुव्वत कायम करें, आप अपनी माशी ताकत कायम करें। देखिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहली जंग लड़ी इस्लाम की खातिर, वो अपनी जो नबूवत हासिल करने के 12-13 साल के बाद उन्होंने लड़ी। अब इस अरसे के दौरान वो क्या करते रहे, वो अपनी कौम की तैयारी करते रहे। हमें भी ज़रूरत आज उस चीज़ की है कि हम अपनी कौम को उस दर्जे के अंदर स्ट्रॉन्ग करें, हम अपने जो निज़ाम है उनको उतना हम मजबूत बनाएं कि जो अक़वाम आलम है वो हमारी बात को हैसियत दें, उसको वो समझें, उसको रिगार्ड करें, और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो नॉर्म्स हैं, उसको पूरी दुनिया फॉलो करे, उसको पूरी दुनिया जो है वो समझे, उसको अंडरस्टैंड करे। तो बजाय इसके कि हम जो पहले करने वाली चीज़ है उसके ऊपर तवज्जो ना दें और हम जो बहुत बाद के जो काम हैं उनके ऊपर जो है ना हम जज्बाती फ़िज़ा कायम करके और उनके पीछे पड़ के अपनी जो तवानाई है उनको ज़ाया कर दें, तो हमें इस गलत सोच से निकलने की ज़रूरत है।